हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम होलसेल ट्रेड थोक व्यापार के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। होलसेल ट्रेड थोक व्यापार का अर्थ, मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड। प्यारे बच्चों, द वर्ड wholesaler has been derived from the word wholesale, which mean to sell goods in relatively large quantity or in bulk. Once again I repeat it, the word wholesaler has been derived from the word wholesale, which mean to sell goods in large quantity or in bulk. A wholesaler, in the words of S.E. Thomas, is a trader who purchases goods in large quantities from manufacturers and sell to retailer in small quantities. The term wholesaler apply only to a merchant middleman engaged in selling the goods in bulk quantity. Wholesaling include all marketing other products, all marketing transaction in which purchasers are intended for resale or are used in marketing other products. Thus, we can say that a wholesaler is a person who buy goods from producer in bulk quantities and forwards them in small quantity to retailer. So, a true wholesaler, as S.E. Thomas observes, is himself neither a manufacturer nor a retailer, but act as a link between the two. He is a vital link in the channel of distribution. और इन हिंदी, थोक व्यापार का अर्थ है वितरण के माध्यम से थोक व्यापार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह उत्पादक और निर्माता और फुटकर व्यापारी के मध्य एक कड़ी का काम करता है। थोक व्यापारी का अर्थ ऐसे व्यापारी से है जो पहले उत्पादकों या निर्माताओं से अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीद लेता है और फिर उन्हें फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। अतः उत्पादकों और निर्माताओं से अधिक मात्रा में माल खरीदकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचने को थोक व्यापार कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जो इस कार्य में लगा हुआ है को थोक व्यापारी कहते हैं। और ये जो थोक व्यापारी हैं, ये मुख्यतः कुछ ही वस्तुओं में व्यापार करते हैं, यानी ज्यादा वस्तुएं या ज्यादा माल प्रकार का जो माल है इनके पास नहीं होता है। तो थोक व्यापार का अभिप्राय ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत वस्तुएं और सेवाओं को बड़ी मात्रा में उत्पादकों या निर्माताओं से खरीदकर फुटकर क्रेताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये बेचता है। तो प्यारे बच्चों, ये था थोक व्यापार का अर्थ। अब बात करते हैं थोक व्यापार की विशेषताओं की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होलसेलर: इट बाय इन बल्क क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड रीसेल देम टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज। Number 2, he usually deal in a few types of products. Third, he is a vital link between producer and retailer. He operate in a specific area determined by producers. He does not display his goods but keep them in godowns or warehouses. Only samples are shown
two intending buyers. Number 6, a wholesaler may be an individual or otherwise a firm. A wholesaler generally gets up distribution center in part of country to make available goods to the retailer. He set up on warehouse to store goods for ready supply. These are the characteristics of wholesaler. और प्यारे बच्चों, हिंदी में थोक व्यापार की विशेषताएं। नंबर 1, थोक व्यापारी वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदता है। नंबर 2, वह कुछ विशेष वस्तुओं में ही व्यापार करता है। नंबर 3, वह वस्तुओं को फुटकर व्यापारियों को बेचता है। नंबर 4, वह प्रायः क्रय नगद और विक्रय उधार करता है। नंबर 5, वह उत्पादक तथा निर्माता व फुटकर व्यापारी के मध्य एक कड़ी का काम करता है। नंबर 6, वस्तुओं के वितरण के लिए थोक व्यापारियों के पास बहुत से एजेंट तथा दलाल होते हैं। नंबर 7, थोक व्यापार के लिए अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 8, थोक व्यापारी वस्तुओं व माल का विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन के आधुनिक तरीकों को अपनाता है, यानी विज्ञापन में यह सहायता करता है। नंबर 9, वह अपने माल का स्टॉक दुकान पर ना करके प्रायः गोदामों में ही ज्यादातर माल रखता है। नंबर 10, थोक व्यापारी दुकान की सजावट पर ज्यादा खर्च नहीं करता है, यानी ये खर्च नहीं करेगा ज्यादा सजावट पर, यानी सजावट करता ही नहीं। नेक्स्ट, दुकान पर केवल नमूने यानी सैंपल ही रखता है। दुकान जो होगी इसकी, वहां पर क्या रखे जाएंगे? केवल सैंपल, और बाकी जो माल होगा कहाँ होगा? गोदाम में। नेक्स्ट, वह माल की खरीद अग्रिम भुगतान के आदेश देकर करता है, यानी एडवांस में पेमेंट कर देता है। वह वस्तुओं का संग्रहण करके माल और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, यानी बैलेंस करेगा डिमांड और सप्लाई को। नेक्स्ट है, थोक व्यापारी के लाभ का प्रतिशत प्रायः कम होता है। और लास्ट है, थोक व्यापारी उत्पादक तथा निर्माता और फुटकर दोनों के लिए ही वित्तीय सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हिंदी में थोक व्यापार की विशेषताएं। आगे बात करते हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर, थोक व्यापारी की सेवाएं। थोक व्यापारी 3 वर्गों के प्रति जवाबदेह होता है, उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें नंबर 1 है उत्पादकों के प्रति, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स, यानी उत्पादकों और निर्माताओं के प्रति ये कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है उन्हें के प्रति, जिनमें नंबर 1 है मांग की सूचना देना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। प्यारे बच्चों, थोक व्यापारी का उपभोक्ताओं यानी ग्राहकों के साथ सीधा संबंध तो नहीं होता, लेकिन फुटकर व्यापारियों से यह ग्राहकों की मांग का पता करता रहता है, सूचनाएं इकट्ठी करता रहता है, और जो सूचनाएं निर्माताओं के लिए लाभदायक होती है उन सूचनाओं को यह उन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और क्या क्या ग्राहक चाहते हैं, क्या उनकी रुचि है, ये सारी जो सूचनाएं एकत्रित करके वो मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर तक जो पहुंचाता है। नेक्स्ट है मध्यस्थ का कार्य करना, एक्टिंग एज मिडलमैन। थोक व्यापारी वितरण के माध्यम का सबसे पहला अंग है, सबसे पहला स्टेप है। वितरण के माध्यम का कार्य उत्पादक और उपभोक्ता की दूरी को समाप्त करता है। इस प्रकार थोक व्यापारी वितरण के माध्यम के प्रथम अंग यानी पहली कड़ी के रूप में उत्पादक और फुटकर व्यापारी की दूरी को समाप्त करके उन्हें नजदीक लाता है और उनके कार्य को सफल बनाता है। किसके कार्य को? उत्पादकों या निर्माताओं के कार्य को सफल बनाता है। नंबर 3, विज्ञापन में सहायता करना, हेल्पिंग इन एडवर्टाइजमेंट। आधुनिक व्यापार में विज्ञापन का विशेष स्थान है, यानी बिना विज्ञापन के विक्रय या सेल नहीं होती। विज्ञापन करना ही होता है और बिना विज्ञापन के व्यापार को निर्जीव माना जाता है।
विज्ञापन का मुख्य कार्य उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं की जानकारी देना, उनकी सूचना देना, उन्हें अपनी वस्तुओं की तरफ आकर्षित करना और खरीदने के लिए मोटिवेट करना। यह कार्य थोक व्यापारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, वह अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए विज्ञापन करता है और इसका जो लाभ है इस विज्ञापन का किसे होता है? उत्पादकों को भी होता है, मैन्युफैक्चरर्स को भी इसका जो बेनिफिट है होता है। नेक्स्ट है वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। उत्पादक तथा निर्माताओं को वस्तुओं के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में कैपिटल यानी पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादक अनेक साधनों से पूंजी प्राप्त करता है और उन्हीं में से एक जो साधन है वह है थोक व्यापारी, क्योंकि थोक व्यापारी समय पर एडवांस में पेमेंट करता है, नगद भुगतान करता है, ऋण सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाता है, जिससे उत्पादकों की, निर्माताओं की वित्तीय सहायता हो जाती है। अगला और लास्ट पॉइंट है वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता लाना, स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स। बच्चों, सभी वस्तुओं का उत्पादन पूरे वर्ष तक नहीं होता। जिसमें उत्पादन होता है उसमें उनकी मांग इतनी नहीं होती। इस प्रकार थोक व्यापारी वस्तुओं को उत्पादन के समय खरीद कर स्टॉक कर लेता है और मूल्य में अधिक कमी को रोकता है। दूसरी ओर मांग अधिक होने पर, यानी जब उत्पादन हो जाएगा तो उत्पादन केस में थोक व्यापारी जो माल खरीद लेगा, क्योंकि उसमें अभी मांग नहीं है मार्केट में। जब मांग होगी तो वह अपने स्टॉक से, अपने गोदामों से थोड़ा थोड़ा माल, जैसे जैसे मार्केट से डिमांड आएगी वैसे वैसे मार्केट में वो अपना माल उतारता रहता है। इस प्रकार मूल्यों में अधिक वृद्धि जो है वो रुक जाती है। इस प्रकार मूल्यों में स्थिरता से उत्पादकों को लाभ पहुंचता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे उत्पादकों के प्रति एक थोक व्यापारी की सेवाएं, जिनमें एक मांग की सूचना देना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। नंबर 2 मध्यस्थ का कार्य करना, एक्टिंग एज मिडलमैन। नंबर 3 विज्ञापन में सहायता करना, हेल्पिंग इन एडवर्टाइजमेंट। नंबर 4 वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता लाना, स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपने इसे ध्यान से सुना होगा और आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।